नेक्स्ट टाइम लेकिन एग्जैक्टली एक साल में एक महीना रहता है। 13 महीने जी जी जी। स्वाय एक चीज़ के पीटीएम ने सब चीज़ों का बायकॉट किया हुआ है। उन्होंने मईशत का बायकॉट किया हुआ है, उन्होंने मसला कश्मीर का बायकॉट किया हुआ है, स्वाय एनआरओ के सब चीज़ों का बायकॉट। आज कोई बड़ा फैसला आएगा, इसको उम्मीद करें। इस बाइकआउट का क्या असर पड़ेगा? क्या देखें बाइकआउट किस कर दिया बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट होता है काम शुरू होने से पहले। गाँव के बीच में कौन बाइकआउट करता है? तो क्या करें आप, आज कोई बड़ा फैसला आएगा, इसको उम्मीद करें। बाबर आजम वाली इनिंग खेलेंगे क्या लग रहा है, या आप बाबर आजम वाली इनिंग खेल रहे हैं? देखिए, हम तो इंसाफ की इनिंग्स खेलते हैं, इंसाफ की। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसका हक बनता है कि वो गवर्नमेंट बनाए। फैसल भाई, आप नहीं समझते कि फुल बेंच का जो मुतालबा है, ये मुतालबा ठीक है हुकूमत की? ये सीधा सीधा केस है, इसमें फुल बेंच वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 3 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट आप कर लें, मैं फैसला आ जाना चाहिए था। लेकिन अदालत ने बहुत ज़्यादा इनको मोहलत दी है, बहुत ज़्यादा। आज तीसरा दिन है समाज का, अभी तक ये सफाई नहीं दे सके कि जो गैर आईनी गैर कानूनी जो रूलिंग थी उस पर वजाहत नहीं दे सके। तो ये तो सीधा सीधा केस है। ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप पेश हो रहे हैं? आज पेश हो रहे हैं अदालत? पेश होंगे, उधर बताएंगे हमें क्या करना है। अच्छा, आज अदालत को बताएंगे कि आप बाईकाट कर रहे हैं? जो भी बताएंगे अदालत को बताएंगे, मीडिया को तो नहीं बता रहे। साउदी भाई, आप भी पेश हो रहे हैं? जी अभी जा रही है, अदालत नहीं जा रही। तो आप भी यही बताएंगे कि बाईकाट करने जा रहे हैं? देख लेना आके अंदर आके देख। या यू टर्न ले लिया है? तो इमरान खान कहता है कि लीडर के लिए यू टर्न लेना जरूरी है, तो आपके पता लगे अदालत को बताएंगे, मीडिया को तो नहीं बता रहे। साउदी भाई, आप भी पेश हो रहे हैं? जी अभी जा रही है, अदालत नहीं जा रही। तो आप भी यही बताएंगे कि बाईकाट करने जा रहे हैं? देख लेना आके अंदर आके देख। या यू टर्न ले लिया है? तो इमरान खान कहता है कि लीडर के लिए यू टर्न लेना जरूरी है, तो आपके तब करते हैं जब आपको लगे कि शायद आपके पास कोई केस ना हो। जब आपके पास केस ना हो तब आप कहते हैं कि मैं बाइकआउट करता हूँ। मेरा ख्याल है शायद उनको ये ख्याल आया हो कि बेहतर इसमें इसी में एक हम बहस करें अदालत के सामने, और बहस करने के बाद अदालत ने जो भी फैसला करना है वो करे। अभी अदालत ने फाइनल फैसला, बड़ा प्रिंसिपल फेमस प्रिंसिपल है कि ये जज साहब की अपनी मर्जी होती है कि किस बेंच पे बैठे हैं, किस पे ना बैठें। ये नहीं हो सकता कि एक साइड ये कहे कि जनाब आप ना जज को बिठा दें, वो मेरा केस सुने, और आप ना सुने इंडस्ट्री आपके पास वैलिड कोजिंग चीज़ें हैं। तो वैलिड रीज़न हो तो आप बिल्कुल कहें। मसलन एक जज आपके क्लाइंट का रिश्तेदार, अदालत का फैसला है, चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, वो बेंच बनाए ना बनाए, हम कौन होते हैं उसके ऊपर जो है वो मुतालबा करने वाले या अदालत को डिक्टेट करने वाले। और अगर इन प्रोसीडिंग में हम हिस्सा लेंगे तो अगर फैसला आ जाता है तो हमारी तो वो दरख्वास्त जो है वो तो इन्फ्रक्चस हो जाएगी, जो कि हमारा आइनी हक है कि वो कंसिडर हो। तो इसलिए हमने एक कानूनी मौक़िफ़ इख्तियार किया है, एक आइनी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मुहाज़राई भी करनी चाहिए। अगर कहते हैं ना जी, वो आवाज़ खल्क़ को निकारे खुदा समझे, तो वो भी यहाँ। आप अदालत पर तनकीद कर रहे थे, आज मीडियम कर रही है। तनकीद करना अलग बात है, बाइकाट करना अलग बात है। मैं कहीं बाइकाट नहीं किया, इसलिए कि कानून अपना रास्ता निकालता है और कानून इंशाल्लाह ताला अपना रास्ता निकालेगा। हमें अब कोई पता नहीं क्या जजमेंट होगी, जो भी जजमेंट होगी इंशाल्लाह ताला सबके सामने। सियासतदान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हर फैसला अदालत में होगा? बस मेरा ये ख्याल है कि अच्छा कमेंट आप कर रहे हैं, उनको जो है
दुरुस्त की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक इदारा है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो फिर वो इदारा जो है, पार्लियामेंट की बेतुकीरी का वजह कौन है, बाइस कौन है? मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम या पीटीआई? खरीदो फरोख्त जिसने की है, पार्लियामेंट को तो उन्होंने तबाह कर दिया है। पहले देख रहे हैं 20 लोटे जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी क्या हैसियत है, और फिर जो है 25 और ख़रीदे से। तो ये सारा उस तसलसल के अंदर है जिसने मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत और माशरत को तबाह किया। सर एक और बात भी सर ऐसा तो नहीं कौम वैसे को और सर- मीडिया को इधर मतवज्जा रख के बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है? मुझे तो कोई पता नहीं भैया। सर 2 दिन से इधर लगाया हुआ है और मामले को तोल दिया जा रहा है। मैं तो सेनेट के अंदर हूँ और सेनेट के अंदर जो है और आपके सामने अदालत में हूँ और सुन रहा हूँ जज साहिबान जो है ये क्या कह रहे हैं और वकला को भी जो है सुन रहा हूँ। सर बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है वैसे? कुछ भी नहीं, behind the scene कोई क्या डील हो रही है? मुझे तो समझ नहीं आया क्या डील होगी। डील जो डील थी उसने मुल्क को जिस हाथ में पहुँचा दिया, अगर अब भी डील होगी तो फिर तो मैं नहीं समझता कि क्या होगा। ही नहीं सकता। जाना पाकिस्तान ने एक नए इलेक्शन की तरफ है। जब वो पूरे पाकिस्तान में असेंबलियाँ जाएंगी, नए इलेक्शन के साथ पंजाब भी चली जाएगी, लेकिन अलग से हम कोई पंजाब असेंबली नहीं करेंगे किए जाए। ये वही 3 जजेज़ हैं जिन्होंने आज से 3 महीने पहले फैसला दिया था, 3.5 महीने पहले, जिस पे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। इन्हीं की जो फुल उस जजमेंट की शॉर्ट ऑर्डर पहले लिखा गया था, जब उसका फुल ऑर्डर आया, अभी को 2 हफ्ते पहले आया, तो उन्होंने इन्हीं पीडीएम वालों ने कहा था कि तारीखी फैसला है इनका। अब 2 हफ्ते के अंदर पता नहीं क्या हो गया इन जजेस को। अच्छा, इसके अलावा नहीं, कुछ नहीं, सबको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है इनमें क्या लिखा हुआ है। पुरानी जजमेंट जो है कोर्ट की बिल्कुल वाज़ेह, तो उनको पता है कि फैसला तो उनके खिलाफ आना है। तो अब उनकी सियासी तौर पे बस एक यही कोशिश है कि किसी तरीके से फैसले को जो है वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाए, वरना केस में तो बेचारों के है कुछ। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि मतलब फुल बेंच बनाए, तो क्या मुज़ाहिका है इसमें? क्यों, मतलब क्या वजह से बात है दूध बैंक यार, मेरी कोई बहुत बड़े पेचीदा आईनी मसले होते हैं, सिर्फ उनके लिए बेंच बनती है फुल कोर्ट, और ये रोज़ाना का काम नहीं होता। अमूमी तौर पर जो बनाई गई है वो बनाई गई है कोई आईनी तरमीम के ऊपर, जहाँ 2/3 पार्लियामेंट की अक्सरियत की ज़रूरत होती है, या एक दफ़ा जो जुडिशरी का जो किरदार है उसके ऊपर, और जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है उसके ऊपर बना था। तो ये रोज़ाना का मामूल थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ ना, वो सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल है, तफसील में बहुत ज़्यादा तफसील में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मौका दें, बहुत ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं, लेकिन आज तीसरा दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा अदालत ने जो है उनको टाइम दिया है कि बस आप दे दें, लेकिन वो देने में नाकाम है। इंशाल्लाह आज फैसला होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि अभी नहीं, उस पर फैसला आ गया, कहीं उस पर कल फैसला आ गया, नहीं वो मुस्तरद कर दिया ना चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने कहा कि वो नहीं हो सकता, इतना पेचीदा मसला थोड़ी है, तो एक नुक्ते की बात है इसमें, बस बात ख़त्म। इस पर फुल बेंच, वो फैसला आ गया, फुल बेंच नहीं बना। अच्छा, ये हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप इमरान खान साहब है, वो कोर कमेटी फैसला कर रही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर आप उनको ये कहते हैं असम्बली तहलील करने के लिए, तो परवेज़ इलाही साहब इस बात के ऊपर मुतफ़िक़ हो जाएंगे? ये तो उन्होंने बोला हुआ है, पहले ही बोला हुआ, ये तो उन्होंने बोला हुआ, 1 मिनट नहीं लगा, ये तो उन्होंने बोला हुआ। तो ला चुका है ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। वज़ीर आज़म नून का, वज़ीर आला नून का, इंतज़ामिया नून की, डेवलपमेंट फंड उनके पास, IB स्पेशल ब्रांच फुल टाइम ऑपरेट कर रहे थे उनके कैंडिडेट्स के हक़ में। हमें मालूम है ना, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, कि हमने क्या मुश्किलात कबूल की हैं। पैसा बेधड़क इस्तेमाल किया गया जी, और उसके बावजूद लोगों ने उनको मुस्तरद किया। इस वक्त वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग उनके बयानिए को, उनकी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल जो है, ये लिबर्टी में जो यकजहती का मुजाहरा किया था, इसके लिए हमजा के लिए बेचारा कॉमेडियन बुलाया कि लोग इकट्ठे हो जाएं, और फिर 700 से 800 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और इतनी शर्मिंदगी हुई कि मरियम को आने से रोक दिया गया। और उसके बेटों ने ख़ानदान पर वो ज़र्ब लगाई है कि आप उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग तनवीर गिलानी साहब, यज़दानी गिलानी साहब, राजन गिलानी साहब,
और मुस्तफ़ा गिलानी साहब के साहिबजादे जो सबसे ज़्यादा नशीन भी हैं उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि हम लोगों से नजरें नहीं मिला सकते इस बाप और इस बेटों की वजह से। इसने इस हद तक हमारे ख़ानदान के नाम को नुकसान पहुंचाया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने है, देखते हैं क्या करते हैं। शाह साहब, इस फैसले के बाद कोई इरादा है कि नेशनल असेंबली में वापस जाया जाए आपके मेंबर्स? नेशनल असेंबली है, उसकी कोई आफा जी जिसके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज हों उस असेंबली में क्या जाना। पार्लिमानी लीडर नहीं है पीटीआई के इस वक्त है वो पार्लिमानी। सर आप भी तो हो सकते हैं अगर वापसी हो तो। वैसे सर पार्लिमानी लीडर का अगर फैसला है तो फिर राजा रियाज, वो जो राजा रियाज साहब मिनिस्ट्री का वो लोटों के सरदार पार्लियामेंट में तो वही है सर। पीटीआई की नुमाइंदगी तो वही कर रहे हैं। पार्लियामानी पार्टी वही है ना। इसके हलाल नहीं तो सिद्ध के मकाल भी। पार्टी क्या है यार, वो तो पॉकेट यूनियन है। वो तो पॉकेट यूनियन है, पॉकेट यूनियन बनाई हुई है अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए। सबको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चेयरमैन नैब को बनाना है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को बनाना है, केयरटेकर सेटअप बनाना है, तो पॉकेट यूनियन तो हमेशा काम आती है। आइनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे कि आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर और अवामी सतह पर वो मुस्तरद हो चुके हैं। शाह साहब, इस फैसले के बाद आप नेशनल असेंबली में वापस सेनेट जाएंगे? में जो धांधली हुई थी उसकी भी तहकीकात का मुतालबा करेंगे आप? सेनेट में धांधली जो हुई थी उसमें गिलानी साहब का बेटा जो इस वक्त पंजाब का वजीर है, अली हैदर गिलानी, रंगे हाथों पकड़ा गया। उसका केस चला इलेक्शन कमीशन में। इसी इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर उसे करप्ट प्रैक्टिस का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ऑर्डर किया कि इसके खिलाफ इस्लामाबाद में फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। फौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्रोसिक्यूटर नामजद हो चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने ही फैसले पर अमल दरामद करवाना है। हमारा फैसला नहीं है, उस इलेक्शन कमीशन का जिस पे हमने एतराज़ात उठाए हैं, ये उनका फैसला है। अली हैदर गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आज ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। ये हलफ लेते हैं, यकीन जानिए हम सियासी हरीफ रहे हैं, लेकिन गिलानी ख़ानदान एक बहुत बावकार ख़ानदान है और हमारी 100 साल सियासत रही है। हम एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे ख़ानदानी। तयन किस तरफ करना है? फैसला तो आने दें। नहीं, अभी जो फुल बेंच का हुआ है, सियासी रुख का तयन तो हो चुका, ज़िमनी इंतखाबात में हो चुका। इनको कौम मुस्तरद कर चुकी है, इमरान खान के बयानिया को कबूल कर चुकी है, वो तयन तो हो चुका। ये बाइकआउट क्या है? वापस यू टर्न। जब रंगे हाथों पकड़े जाओ तो फिर भागने के लिए कोई रास्ता भी तो चाहिए ना। अगर अदलिया पे सवालात उठाए जा रहे हैं और उसकी इम्पार्शियलिटी पे सवालात उठाए जा रहे हैं, वो 3 वजूहात हैं उसकी। 3 जो डिस्क्रेशंस हैं चीफ जस्टिस साहिबान के पास, वो उन डिस्क्रेशंस को कंट्रोल और स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। नंबर 1 बेंच की फॉर्मेशन का मामला है कि कौन से जजेस कौन सा केस सुनेंगे। ये जो है ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार में नहीं होना चाहिए, बल्कि फुल कोर्ट को एक मेथडोलॉजी, ट्रांसपेरेंट किस्म की मेथडोलॉजी बनानी चाहिए कि कोई ये एतराज़ ना कर सके कि हैंड पिक जजेस, पिक एंड चूज की बुनियाद पे जजेस किसी बेंच में बैठे हैं। दूसरा जो चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस साहब के पास एक कंप्लीट डिस्क्रेशन है, अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशन है, वो ये है कि कौन सा केस कब लगता है। यहां भी और कल भी हियरिंग में इस चीज पे एतराज उठाया गया कि कुछ ये जो पीटीआई के जो डिफेक्टर्स की अपील थी, वो अपील मई से लेके आज तक वो
उसमें कोई फैसला ही नहीं आया, वो फिक्स ही नहीं हुए केसेस। मगर जहां ये डिप्टी स्पीकर की अब वाली रूलिंग की बात है, वो सैटरडे को भी समाप्त हुई, फिर मंडे को भी रात 9 बजे तक हुई। तो ये जो तफरीक है ये खत्म होनी चाहिए। उसके लिए भी फुल कोर्ट को मेथडोलॉजी बनानी चाहिए कि कोई ये ना कह सके कि आपने मेरे केस को तरजीह दी और दूसरे केस को आपने इग्नोर किया। तो ये जो तफरीक है वो खत्म होनी चाहिए। तीसरा मामला ये है जो जजेस की तकर्रियों का मामला है, उसमें भी आपने देखा है माजी में बार्स ने इस चीज पे एहतजाज किया है कि अचानक कभी कह दिया जाता है कि अब हम हाई कोर्ट से 5वें नंबर के जज को लेके जाएंगे, अब हम 25वें नंबर के जज को लेके जाएंगे। उस चीज में भी ये जो पिक एंड चूज है उसको खत्म करना चाहिए। एक स्ट्रक्चर, एक डिस्क्रेशन को स्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि ये पिक एंड चूज का आंसर खत्म हो। एक ये कि जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी वो भी असरअंदाज होगी सियासी फैसलों पे। मैंने तो नहीं देखा अभी तक। क्या लग रहा है आज फैसला आ जाएगा? साहब क्या लग का क्या रोल होता है और एक पार्टी लीडरशिप। सर आज फैसला टाइम पे आ जाएगा, लेट तो नहीं होगा फैसला? उम्मीद तो यही है कि टाइम पे होगा। उम्मीद तो यही फैसला है कि क्या टाइम पे होगा? देखिए ये तो हम भी इस वक्त कॉइन हवा में है, जब गिरेगा तो पता चलेगा। थैंक यू। असद साहब क्या उम्मीद? इंसाफ की फतेह। ये कौन थी? MP है गाड़ी उधर खड़ी है, खुदा ना खास्ता मेरे पास कार्ड है, अंदर जाऊँ ना। आपको फैसला आपके हक में आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए सिर्फ इतना कहेंगे कि आज इंशाअल्लाह ताला अवाम के मैंडेट को जो है वो पता होगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम जीतेगी। ये पाकिस्तानी अवाम की जीत होगी क्योंकि ये जंग भी पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी पार्टी की जंग नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की जंग है और इंशाअल्लाह इसमें जो जीत है वो आज अवाम की है। हुकूमत पिच छोड़कर मैदान से भाग गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दम होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। हमने भी इसी तरह कोर्ट्स के सामने कई दफ़ा हार जो है वो हमने तस्लीम की है, तो इंसान को जो है वो इतना उसके अंदर दमखम होना चाहिए कि आप जिस तरह जीत को सेलिब्रेट करते हो उसी तरह से आप हार को एक्सेप्ट भी करें। और इस वक्त जो है जो बज़ाहिर यहाँ का माहौल है वो माहौल बहरहाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक के हक में नज़र आ रहा है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा दी गई है, कारदार तारे भी लगा दी गई हैं और मीडिया भी मौजूद है। इसी तरह से रेंजर्स मौजूद है, FC मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो हैं वो भी मौजूद हैं। अभी ये देखना होगा कि यूँ ही फैसला आता है तो उसके बाद क्या होता है। ताहाल यहाँ पे कोई मिठाई या कोई इस तरह की चीज़ों का कहीं पे भी कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता और आज जो है वो कल के मुकाबले में सख्ती जो है वो भी कम है। कल के रोज़ में काफ़ी सख्ती भी थी, तेज़ बारिश भी थी, आज भी तेज़ बारिश हुई कुछ देर के लिए। यार तेरा इंटरनेट ठीक है? जिंदाबाद जिंदाबाद
हवाले से फैसला की तवक्को रखते हैं? खटक साहब ये बताएं कि ये जो इतना टाइम हम सब इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह खैर होगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपको मिठाई क्या हो रही है? मिठाई की तरह मिठाई तो काजी फायज इस कैंपेन चलाएंगे आप? अब काजी भाई से भी बेगम का सवाल पूछ ले कैंपेन चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बयान में की गाड़ियाँ मेरे कुल बंद आ गया। खटक साहब आप अंदर कमरा अदालत में कितना टाइम गुजार के बाहर निकले? 2 मिनट रुक जाए। सुबह 11 बजे से आ रहे हैं। हाँ। और अभी सर 3 मरतबा आप फिर वापस आएंगे? अच्छा, आज आपको उम्मीद है कि फैसला आज ही होगा? खटक साहब अब तक ये मीटिंग के दिन बात उठानी है सर, आप जब जो है ना कम से कम हमारे हाथ हमारे साथ
यही बनता है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इस वक्त हमारी इंटरनेशनल वो हैं, जितने भी इदारे हैं, वो हम पे, इस हुकूमत पे एतबार नहीं कर रहे, और हम चाहते हैं कि इस वक्त क्लैरिटी आए कि जिसमें इलेक्शंस हों, और उसके बाद जो है तो एक सियासी इलेक्शन से पहले आप कर चुके हैं, तो क्या इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकते हैं? देखें, हम मुज़ाकरात का हिस्सा बिल्कुल बनेंगे। एक दफ़ा तारीख इलेक्शन की अनाउंस हो जाए, उसके बाद हम हर किस्म के, हर किसी के साथ मुज़ाकरात इमरान पहले कोई हमारी इमरान खान साहब की लेवल पे, सर इमरान खान साहब की लेवल पे मुज़ाकरात हो सकते हैं सर? देखें, अनाउंस हो जाए तो बिल्कुल इमरान खान साहब लेवल पे भी हो सकते हैं, और हर लेवल पे हो सकते हैं। उधर ही पता होगा, हम तो वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। उधर ही पता होगा, हम तो वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। इसी काम से यहाँ पे इस तक आया था कि आपने पकड़ लिया, मैं तो वापस दोबारा जा रहा हूँ। अच्छा, हमारी पॉलिसी तो कोई भी, जो भी सियासी इस वक्त आप मूव करें, वो यही है कि वो हमें इलेक्शंस की जानिब जाना चाहिए। असेंबली तोड़ने का मतलब यही हुआ कि फिर इलेक्शंस अनाउंस हुए ना। अच्छा, देखें, खान साहब का ये कमाल है कि सूरत हाल कोई भी हो, ना वो प्रेशर में आते हैं, ना दबाव में आते हैं। उनका यही, उनकी लीडरशिप की एक ख़ास क्वालिटी है कि वो किसी की ज़रूरत में ना घबराते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल, क्योंकि जब नॉर्मल होते हैं, उन्होंने ये इस किस्म के हालात कई दफ़ा फेस किए हैं, तो इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात नहीं। ये ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क को कोई और चीज़ नहीं चाहिए। इस वक्त आवाम बिल्कुल यकजा है, और अवाम का भी यही फ़ैसला है कि इस सियासी अदम इस्तेहकाम से, इस एक गैर आइनी, गैर नाअहल हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए, जिसने एक महंगाई का और बद इंतज़ामी का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनको पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, और मुल्क एक पैरालिसिस में इस वक्त आया हुआ है। लेकिन मिठाइयाँ बांटना हमारा वतीरा नहीं रहा, ये तो इनका PMLN का और PDM के लीडरशिप का रहा है कि वो फ़ौरन मिठाइयाँ, हम तो बड़े एक मैच्योर तरीके से हम चीज़ों को, इसलिए हम ना कोई पासिंग एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और ना हम कोई, साहब ने जर्दा खिलाया, तो हम कोई ऐसे फैसले नहीं अपने कमेंट्स करना चाहते जो कि अपना संजीदा ना हो। तो हम संजीदगी से देख रहे हैं, हम अपने जो भी जमहूरी, कानूनी, आईनी रास्ते हैं, उन पे हम चले हुए हैं। देखें, वो तो ज़ाहिर है कि इस किस्म की, जो कि उनकी एक गैर जमहूरी तरीके से जिस तरह उन्होंने पंजाब में हुकूमत अपनी रखी हुई है, वो से तो यही ज़ाहिर होता है कि वो उनके लिए ना आईन इम्पोर्टेंट है, ना कानून, ना इखलाकी जवाज़। तो ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में हुक्मरानी करते आए हैं, तो जिस नहज पे पहुंचा दी है, तो अब हम चाहते हैं कि अब मुल्क को एक नया सफ़ा पलटना चाहिए, जिसमें कि कानून और आइन की बालादस्ती हो, हर इदारा अपने हुदूद में रहकर काम करे। सब क्यों चल रही है? सब क्यों चल रही है? इतना तेज सब क्यों चल रही है? सब क्यों चल रही है? सब क्यों चल रही है? इतना तेज सब क्यों चल रही है? ऑलमोस्ट ये कल केस हो चुका था, जो रिमार्क्स सामने आए, और जब कल PDM ने बाइकआउट किया, तो उसके बाद ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस का कुछ नहीं है। और आज उनके अदालत ने बताया, पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, मुनीब साहब ने और एजाजुल हसन साहब ने एक तारीखी फैसला दिया, और वो साजिशी टोला जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर इत्तेहादियों के नाम पर गंदी और परागंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया, और आज एक ऐसा कब्जा ग्रुप शिकस्त से दोचार हुआ है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, अदालतों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की, इत्तेहाद के नाम पर उन्होंने मुल्क में इंतशार की बात की। मैं आज के दिन इस अजीम फैसले पर
नए मुंतखब चीफ मिनिस्टर परवेज लाई को और ख़ास तौर पर इमरान खान की उन मेहनतों को सलाम पेश करता हूं जिसने 20 में से 15 सीटें जीतकर आज की फतेह को यकीनी बनाया और इंशाअल्लाह अनकरीब मरकज में भी सच और हक की फतह होगी और इमरान खान का झंडा कामयाबी से लहराएगा। मेरे भाइयों, एक मिनट डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। लाठी खानी की सरकार जुल्माना फैसले जुल्म के हिसाब से मेरे भाइयों, हम कायदीन की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जज्बात कंट्रोल से बाहर है। ऐसा कोई शख्स भी काम न करे जो हैरानी हो। हम पुरअमन इंतजार करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा। आगामी दौर पर वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ है। हम जुल्माना फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे। हम जुल्माना फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे। जुल्म के फैसले मुसल्लत न किए जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के करम से पहले भी परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीते थे। आज भी मियां नवाज शरीफ जीतेंगे। स्टेज पे खड़े तमाम कायदीन मुस्लिम लीग बिंटाल में बैठी वाजिबुल एहतराम वो तुनी गई, सारे तुनी गई, तुनी गई। चलो पानी मैं हाज कर लूँगा। कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? जुल्म का ये साबित है, अपने ईमान से ये साबित है। नामंजूर, 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 नामंजूर,
ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये करना होगा, 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 उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, करना होगा, 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 उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं तमाम कौम को आज मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये जो आज एक तारीखी लम्हा हम देख रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं था बगैर पूरी कौम के ये फैसला करने के कि ये जो पाकिस्तान पिछले 75 साल से चल रहा है, ये पुराना पाकिस्तान जहां बंद कमरों के अंदर लोग बैठते हैं, ताकतवर तबके मिलते हैं और साजिशें होती हैं, बैरूनी मुदाखलत होती है और कौम देखती रह जाती है और उन पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। लेकिन इस दफा कौम ने फैसला किया, एक दलेर ईमानदार लीडर इमरान खान के शक्ल में सामने कौम के था और कौम उसके साथ खड़ी हो गई और साफ वाज़े पैगाम दे दिया, गुलामी नामंजूर। और क्या ताकत होती है अवाम की, कौम की क्या ताकत होती है, वो आज सब ताकतवर तबके, बड़े बड़े सियासतदान, जो भी अपने आप को ताकतवर समझता था,
उसको आज पता चला है कि अवाम की ताकत क्या होती है। इंशाअल्लाह ताला यही बुनियाद बनेगी, यही पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो लोग याद करेंगे, तारीख में लिखा जाएगा कि यही मोड़ था जिससे पाकिस्तान ने वो रुख, वो सिमत इख्तियार की जिसके बाद एक अजीम कौम बन के उभरा। खास तौर पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो जुल्म बर्बरियत के सामने खड़े हुए, टीयर गैस खाई, लाठी चार्ज खाया, FIR कटी, जाली मुकदमे हुए, जेलों में डाले गए, लेकिन उसके बावजूद अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े होकर उन्होंने सेक्रीफाइस की। आपने वो ना किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना को मिलता। आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।